हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून स्टार किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसको आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, जब भी आपका दिल चाहे आप बना करके इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बन करके तैयार होता है फ्रेंड। और साथ में बनाएंगे मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और जिनको बीपी, शुगर, बहुत सारी डिज़ीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। और बीपी, शुगर इसको खाने से ना कंट्रोल में रहता है फ्रेंड्स। और अगर आप वेट लॉस करें तो सबसे पहले रोटी मना किया जाता है कि रोटी कम खाइए, वेट लॉस जल्दी होगा। लेकिन ये ऐसी रोटी है ना कि इसको आप खा करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ और इसको अच्छे से छील के वॉश करके और अब इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है। ना ही ज़्यादा बारीक कट करना है, ना ज़्यादा मोटा कट करना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, प्याज अच्छे से कट गया है। और अब मैं यहाँ पर एक कुकर ली हूँ और इसमें मैं 3/4 कप सरसों का ऑयल डाली हूँ। तेल आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तेल आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना, आप उसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मैं सरसों के ऑयल में ही सब्ज़ी वगैरह बनाना पसंद करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री मैंने डाला है। और अब इसमें प्याज डाल देंगे, स्लाइस किया हुआ। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा बस इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इधर हम मसाले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आधा चम्मच हल्दी और 3/4 स्पून मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, ये तीखा कम होता है और वैसे इसको कलर के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है। और अब देखिए, प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून है ये। और लहसुन अदरक को भी डाल करके अच्छे से 2 मिनट तक इसमें भूनना है। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। आपने तो बनाया होगा, जो लोग बनाए होंगे उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं बनाए होंगे वो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग बन कर के तैयार होता है। आपने अगर एक बार बना लिया ना तो इसको बार बार बनाएंगे। और अभी देखिए, घिया जो है ना बहुत ही अच्छा आ रहा है अभी सर्दी के मौसम में। अब देखिए, यहाँ पर गोश्त को डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ अच्छे से भून गया है। तो अब यहाँ पर मैं ½ kg मीट ली हूँ और अब इसको प्याज के अंदर डाल देंगे। और अब बाकी की स्पाइसेस डालेंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल है बनाना, बहुत ही झटपट से बन जाता है। और लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कई लोग तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। नमक, हल्दी और मिर्ची यहाँ पे डाल देंगे। धनिया भी ऐड नहीं करेंगे, धनिया को बाद में ऐड करेंगे। तो सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीट के साथ। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे है ना मसाला हमारा जलेगा नहीं। और बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन ½ कप के आसपास इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा ना, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर बाद में इसको पानी को सुखाना भी है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। इसलिए पानी यहाँ पर कम ही ऐड करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी डाल दिए हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे।
और इसको 5 मिनट तक 5 मतलब 1 सीटी आने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में आप 5 मिनट तक कुक कीजिए। फिर इसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर घिया को छील लेते हैं। जब तक गोश्त हमारा कुक हो रहा है तो यहाँ पर घिये को छील करके कट करके रख लेंगे। कहीं पे इसको घिया, कद्दू, कहीं पे लौकी बोला जाता है। आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए इसको अच्छे से छील लेंगे। और अगर घिया मोटी हो ना तो आप उसका बीज निकाल लें, और अगर पतली पतली घिया हो तो फिर आप उसको इसी तरीके से कट करके डाल दें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट करेंगे। तो इससे क्या है ना, फिर इसको जब उबालेंगे ना फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल घुलेगा नहीं, बिल्कुल खड़ा खड़ा रहेगा। इसका जो टुकड़ा है लौकी का घुल जाता है ना तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए कट करके और अच्छे से वॉश करके मैंने इसको साइड में रख लिया है। और अब रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे कटोरी से ही मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ फ्रेंड्स। और अब इसमें बाकी आटे को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जौ का आटा मिक्स कर रही हूँ, जिसको बार्ले फ्लोर बोला जाता है इंग्लिश में। और अब यहाँ पर मक्के का आटा मैं मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसको कॉर्न मील फ्लोर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे आटे की क्वांटिटी ना बराबर लूँगी, बस गेहूं का आटा का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1 कटोरी। और अब इसमें मैं 4 तरीके के आटे मिक्स करूँगी। तो पहला तो मैंने इसमें जौ का आटा और मक्के का आटा मिक्स किया है, दोनों को 1 कटोरी, हाफ कटोरी मैंने लिया है। तो इसको भी छान लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जौ में ना बहुत ही मतलब मोटे मोटे से, देखिए यहाँ पे चोकर बोल सकते हैं आप इसको, हम लोग तो चोकर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको छान के निकाल लेंगे। जो बारीक वाले होंगे ना वो तो नीचे चले जाएंगे, जो मोटे मोटे होते हैं ना वो मुंह में चुभते हैं, तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अब यहाँ पर मैंने बाजरा का आटा और रागी का आटा मिक्स किया है, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स बाजरा को पर्ल मिलेट बोलते हैं और रागी को फिंगर मिलेट या रेड मिलेट के नाम से जाना जाता है। और सारे जो यहाँ पे फ्लोर है ना, सारे जो आटे हैं सारे हाई फाइबर और प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। तो आप ज़रूर इसको अपने मतलब आटे में ऐड करके आप इसको बनाया कीजिए। इससे बहुत सारे आपको विटामिन्स, फाइबर और बहुत सारे डिजीज़ से आप बच जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है ना तो कभी नहीं होगा अगर आप इस आटे की रोटी यूज़ करेंगे तो। और अगर डायबिटीज़ है भी तो वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप मक्के के आटे को खाना पसंद नहीं करते ना तो आप उसके जगह पे काले चने के आटे को मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन, और यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच इसमें घी ऐड करूँगी बस। और इसमें अभी कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बच्चे बड़े सभी खा लेंगे। आप एक बार मेरे तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें देखिए गर्म पानी से इसको गूँधेंगे। इसको गर्म पानी से बिल्कुल धीरे धीरे डालते हुए अच्छे से गूँध लेना है आटे को, और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से गूँध लेंगे। और जब तक सब्ज़ी हमारा इधर तैयार होगा, जब तक आटे को फूलने के लिए रख देंगे साइड में। और अब देखिए यहाँ पर आटा गूँध करके मैं इसको साइड में ढक करके रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से कुक हो गया है, आपको मैं दिखा दूँगी अभी। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब इसी तरीके का कुक करना है, ज़्यादा मतलब इसको पकाना नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो देखिए इतना हार्ड है, ये बिल्कुल अभी टूटा नहीं है। तो अब इसको गैस पे ऑन करके इसको भून लेंगे अच्छे से, सारा पानी को सुखा लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। इससे क्या है ना, सब्ज़ी में कालापन नहीं आता है। अगर आप पहले मिक्स कर देते ना तो सब्ज़ी थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है, मतलब मसाले में वो शाइनिंग नहीं रहती है। इसीलिए धनिया को इस टाइम पे डालें ना तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और सब्ज़ी का कलर भी काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेना है। सारा पानी को सुखा लेंगे और गोश्त को मसाले को अच्छे से भून लेंगे, तो इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स इसको। पानी को देखिए, मैंने पानी पहले कितना कम डाला था, लेकिन देखिए अभी कितना ज़्यादा पानी आ गया ना। अगर आप ज़्यादा पानी डालते तो और भी ज़्यादा पानी आ जाता। तो यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ गया और गोश्त अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें लौकी को मिक्स कर देंगे और लौकी को मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको अच्छे से भून लेना है, जिससे है ना लौकी का सारा कच्चापन निकल जाएगा और अच्छे से भून जाएगा। आप एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, आप बार बार बनाएंगे। और अब यहाँ पर मैंने आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है और अब इसमें अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और कुकर की लीड को लगा देंगे। बस 1 सीटी आने के बाद इसको भी 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, फिर गैस को ऑफ कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए आटे में मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जीरा अजवाइन बहुत काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा से भरपूर है फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप एक बार इस तरीके से रोटी बना के देखिए, आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा और आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी इसी तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पर छोटा सा बेल लेना और इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर ये रोटी जो है ना नहीं भी फूलेगा ना, तो भी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होगा। और अब इसको फिर से अच्छे से, जैसे आटे का पेड़ा बनाते हैं ना, उसी तरीके से फिर से एक बार इसको बना लेना है। और अब इसको बिल्कुल रोटी के शेप में बेल लें। रोटी या पराठा जो भी आप बनाना पसंद करते हैं बना सकते हैं। आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बिल्कुल पतली पतली रोटी आप बना सकते हैं ईज़िली, और एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। बस आटे को है ना अच्छे से गूंदना है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपके साथ एक एक टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप बिल्कुल एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए तवा को अच्छे से गर्म कर लेना है और अब इसमें रोटी को डाल लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी बिल्कुल एकदम गोल बना है और कहीं से भी फटा नहीं है बिल्कुल भी, और आपको लगेगा ना ये नॉर्मल आटे के रोटी के जैसा ही बना है, आप देख सकते हैं। लेकिन खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आराम से कुक होने दें, आराम से इसको रोटी को पकने देंगे। आप इसको जितने अच्छे से सेकिएगा ना रोटी को, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होता है। और आप जब एक बार इस रोटी को खा लेंगे ना, तो प्लेन आटे के रोटी को खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी देखिए कितना अच्छा बिल्कुल फूला फूला बन करके तैयार हुआ है ना। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी भी रोटी मेरे जैसी ही बनेगी। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो लास्ट में फ्रेंड्स सब्ज़ी में थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाल दीजिएगा भुना हुआ, तो इससे है ना सब्ज़ी का टेस्ट डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं कलर, टेक्सचर, रोटी और